हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉबिन एंड यू आर वाचिंग रॉबिन मेहता यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ ऑडिट वेबसाइट्स टूल्स के बारे में। किसी भी एसईओ कैंपेन को शुरू करने से पहले वेबसाइट का जो ऑडिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑडिट करने के लिए बहुत से पेड टूल्स भी हैं, बहुत सी पेड वेबसाइट्स भी हैं और बहुत से फ्री टूल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं। तो आज के वीडियो में हम वही फ्री और पेड टूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम फ्री के बारे में बात करेंगे और मैं आपको अपना एक फेवरेट टूल भी बताऊंगा जिसे मैं बहुत ही रेगुलरली यूज करता हूं और बहुत ही कमाल का ये टूल है जिससे आप कई सारे कैंपेन्स जो है, कई सारी वेबसाइट्स का एसईओ ऑडिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार कर सकते हैं बल्कि रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एसईओ साइट चेकअप। अब इसको आप ओपन कर लें और यहाँ पर आपको सिंपली वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ से एक यूआरएल ले लेता हूँ और यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आपको चेकअप पे जो है क्लिक करना है और ये जो है एक तरह से आपके पूरे यूआरएल को एनालाइज करके आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी के टूल्स में भी हम थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट एसईओ स्कोर इसका यहाँ पर बता रहा है 83 इसका स्कोर है, 7 फेल्ड है, 4 वार्निंग्स हैं, 50 पास है। तो फेल्ड जो रहती हैं चीजें उनको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको आपको प्रायोरिटी पे सोल्व करना चाहिए। वार्निंग्स को आप बाद में सोल्व कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास इश्यूज टू फिक्स टू इम्प्रूव द वेबसाइट एक्सपीरियंस इट इज रिकमेंडेड टू एलिमिनेट एनी रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्स ऑन द वेब पेज, ठीक है। और यूजिंग इमेजेस, अभी यहाँ पर ये कुछ एक तरह से आपको समरी इसने दे दी है, बट हम नीचे आते हैं डिटेल में एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो मेटा टाइटल जो है इसका ओके है, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर जो है 111 यानी कि 111 है और होनी चाहिए 150 से 220 कैरेक्टर के बीच में। तो थोड़ा इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये हमारे पास नोटिफिकेशन देता रहेगा बार बार, ठीक है। इसके बाद इसके जो सोशल मीडिया टैग्स हैं जैसे कि ओजी टैग है, ओजी टाइप है, ओपन ग्राफ मेटा टैग्स हैं, ये डिफाइन किए हुए हैं। ओपन ग्राफ टैग्स होती क्या है इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्विटर कार्ड है, ठीक है। कीवर्ड जो है मोस्टली इस पर्टिकुलर पेज पे, होम पेज पे ये वाले यूज हो रहे हैं, मार्केटिंग, सोशल, डिजिटल मीडिया सर्विसेज, राइट। कीवर्ड का क्लाउड ये बन रहा है, ठीक है। और ये अगर आप रिलेटेड कीवर्ड लेना चाहते हैं, H1 हेडिंग्स हमारे पास ये हैं। robot.txt टेस्ट, तो ये robot.txt इसको मिल गई है और उसका यूआरएल भी यहाँ पर दिया गया है robot.txt, यानी कि ये robot.txt फाइल इसके लिए बनी हुई है। नहीं बनी होगी तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा और आपको ये बनाने को बोलेगा, राइट। साइट मैप इसका बना हुआ है, तो इसके अंदर हम आई थिंक रैंक मैथ का यूज कर रहे हैं, तो साइट मैप तो बना ही हुआ है। इमेज के ओल्ड टेक्स्ट मिसिंग है, तो काफी सारी इमेजेस ऐसी हैं जिनके ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पर मिसिंग हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिव इमेज टेस्ट, तो ऑल इमेजेस आर प्रॉपरली साइज्ड, उनका व्यू पोर्ट डिफाइन किया गया है। इमेज की एस्पेक्ट रेशियो में कुछ इशू है, ठीक है, ये इसको हमने सोल्व करना है। इसके बाद डेप्रिशिएटेड गूगल एनालिटिक्स भी सेटअप है, फेविकॉन भी लगा हुआ है। बैकलिंक की अगर आपको चाहिए तो आपको गेट इट नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, मतलब इस पे साइन अप करना पड़ेगा, राइट। कंसोल एरर टेस्ट, दिस वेब पेज हैज सम एरर कोड्स बाय द क्रोम डेव टूल। तो ये क्या है बेसिकली, इसके लिए भी हमें साइन अप करना पड़ेगा, बट कंसोल एरर इसके अंदर कुछ एरर हैं, इस पे नहीं जाते। अगर गूगल कंसोल की बात वैसे नहीं कर रहा है तो गूगल सर्च कंसोल की एरर तो हम अपना वेबसाइट को एंटर करके वहां से ले ही सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें तो सही हैं। अब पेज ऑब्जेक्ट टेस्ट के अंदर 20 HTTP रिक्वेस्ट हैं, यानी कि कुछ ऐसे URLs हैं जिनमें HTTPS नहीं लगा, वो इमेजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको आप जाके फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। एक प्लगइन रहता है फाइंड एंड रिप्लेस, उसको इंस्टॉल कर लें और फिर वहाँ पर सर्च कर लें। अगर HTTP से कुछ है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं HTTPS से।
ठीक है। CDN का यूज इसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो ये कह रहा है कि आप CDN यूज करें तो क्लाउडफ्लेयर का CDN फ्री है, उसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप लाइट स्पीड कैशे यूज करते हैं तो उसके अंदर भी एक CDN रहता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इमेज फॉर्मेट टेस्ट, तो इसके लिए आप लाइट स्पीड कैशे यूज करें तो वो आपकी इमेजेस को WebP में कन्वर्ट कर देगा, तो वो भी ये बोल रहा है कि आपकी वेबसाइट पे ये चीज नहीं हो रही है, राइट। इमेज कैशिंग टेस्ट, जावास्क्रिप्ट, ये सब हो रहा है। रेंडर ब्लॉकिंग का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, ये हमने ऊपर भी देखा था। तो बेसिकली ये जो स्पीड से रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इसका जो स्पीड है वो तो टाइम टू फर्स्ट बाइट टेस्ट तो ठीक है, FCP में थोड़ा इश्यू है, LCP भी इसका ठीक है, तो इसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें सही हैं, HSTS इसको आप छोड़ सकते हैं, ये जब आप क्लाउडफ्लेयर कर लेंगे तो उसके अंदर ये आपका ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। ads.txt वैलिडेशन टेस्ट, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो अगर आप गूगल एडसेंस यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपका ads.txt फाइल जो है आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने समरी भी दी है, एक तो हमारे जो रेंडर ब्लॉकिंग है इससे हमारा जो स्कोर जो गूगल जो कोर वेब वाइटल है वो इम्प्रूव हो जाएगा, इमेज का साइजेस को लेकर है, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल टैग है, ठीक है। तो ये सब हाई प्रायोरिटीज के हैं, ये यहाँ पर इसने दे दिए हैं। अब इसी तरह की मान लीजिए इसमें कुछ चीजें रह जाती हैं या कुछ इसके लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो इसी तरह की दूसरी जो वेबसाइट है उसका नाम है SC ऑप्टिमर, इसको आप थोड़ा सा समझ लें, SC ऑप्टिमर है, SEO ऑप्टिमर नहीं है, ठीक है। कई बार हम इसमें SC ऑप्टिमर लिख देते हैं। तो ये भी फ्री है, इसके अंदर आपको फ्री एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। लॉगिन हो सकता है करना पड़े। इसके बाद एक और वेबसाइट है SEO मैटर, तो मैटोर, तो ये भी काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनको मैं रेगुलरली यूज़ करता रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप वेबसाइट एंटर करेंगे तो ये भी आपको ऑडिट करके दे देगा। इसके बाद जो वेबसाइट है वो है SEObility.net, ठीक है। तो ये भी आप फ्री यूज कर सकते हैं, ये भी एक बढ़िया वेबसाइट है। इसका मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। देखिए बेसिक जो है वो फ्री प्लान है। बेसिक के अंदर आपको मिलेगा क्या, आप एक वेबसाइट प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, 1000 तक पेजेस आपकी ये क्रॉल करेगा, 10 कीवर्ड की रैंकिंग मॉनिटर करता रहेगा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एक्सटर्नल लिंक्स को भी 100 तक चेक कर सकता है, ठीक है। टोटल रिक्वेस्ट पर डे यानी क्रॉलिंग की रिक्वेस्ट है, नंबर ऑफ वेबसाइट एक ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, अब फ्री के अंदर भी हैं। तो आप इसके ऊपर साइन अप कर लें और इसमें अपनी वेबसाइट ऐड कर लें अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो टूल है उसका नाम है हमारा रैंक मैथ। तो रैंक मैथ का SEO एनालाइजर ये भी एक पावरफुल टूल है। आप रैंक मैथ ओपन करें, SEO एनालाइजर पे जाएं तो आपकी वेबसाइट पे ये ऑलरेडी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ तो इसको आप जरूर चेक करें। रीस्टार्ट करेंगे तो फिर से एक बार एनालाइज कर लेगा ये। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हैं, कीवर्ड्स दे रहा है, डिस्क्रिप्शन बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर बता रहा है 111 कैरेक्टर, हालांकि रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है कि इसको 150 तक लेके जाएं या 155 तक जो इसका लिमिट है वहां तक लेके जाएं। H1 है, ठीक है, H2 है। कुछ इमेजेस के ओल्ड टेक्स्ट मिसिंग है, तो यहाँ पर इसने डायरेक्टली ओल्ड टेक्स्ट का जो है वो बता ही दिया है। तो बेसिकली डेवलपमेंट आइकन, ये जो पहले के आइकन्स रहते हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे किसी इमेज का ओल्ड टेक्स्ट ढूंढना है तो इमेज का URL आप यहाँ से उठा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ से उठाया, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये एक इमेज है जिसका इमेज जो ओल्ड टेक्स्ट है वो मिसिंग है। इसी तरह से आप सारी इमेजेस का ओल्ड टेक्स्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लिंक का जो रेशियो है वो थोड़ा सा इसमें मतलब सही नहीं है। देयर आर वन और मोर इश्यूज, टू फ्यू इंटरनल लिंक्स, तो आपको और ज़्यादा इंटरनल लिंक्स यहाँ पर ऐड करने चाहिए, क्योंकि ये होम पेज को एनालाइज किया है तो बहुत सारे इंटरनल लिंक्स आप ऐड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। फोकस कीवर्ड सेट नहीं है, होम पेज के लिए सेटअप नहीं किया होगा। पोस्ट टाइटल मिसिंग फोकस, टाइटल का जो पोस्ट का जो टाइटल है वो भी उसमें कीवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। ये इसका मोबाइल व्यू है। इसके बाद ये चीजें सही हैं। कंटेंट अपडेटेड नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। XML साइट में आपसे जाकर इसने देखा है कि आपने जो कंटेंट है उसको अपडेट ही नहीं किया। जब आप कंटेंट अपडेट नहीं करते हैं तो आपका वेबसाइट काफी पीछे रह जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ अपडेशन अपनी वेबसाइट में करना रहता है ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो एक्टिव दिखे, ठीक है।
25 रिक्वेस्ट है, तो ये स्पीड को लेकर है। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट के बाद 13 कॉल्स हो रही हैं, स्टाइल शीट CSS की हो रही हैं, तो इसको आप कोई भी कैशे प्लगइन लगाकर सेटअप सही कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम इसका स्लो है, इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये एक बेसिक जो है आपको एनालिसिस दे देगा। अब मैं उस टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसको मैं यूज करता हूँ, बहुत ही पावरफुल टूल है। तो वो टूल है आपका Ahref का जो है ऑडिट टूल। ये फ्री टूल है एक तरह से। जब आप Ahref ओपन करेंगे और उस पर साइन अप कर लें तो आपको ये फ्री जो है मिल जाएगा। अब आपने इसके अंदर करना क्या है, आपने एक प्रोजेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एक बार मैं इस पे साइन अप कर लूँ, तो मैंने इसके अंदर साइन इन कर लिया है, राइट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा। आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे app.ahref.com खोल लीजिएगा अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके बाद इंपोर्ट फ्रॉम GSC पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो ईमेल है जहां पर आपने GSC सेटअप किया है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो आपकी GSC से जो आपने अगर प्रोजेक्ट वहां पर वेबसाइट ऐड किया तो वो डायरेक्टली डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। मैनुअली आपकी वेबसाइट का नेम ऐड करेंगे तो यहाँ ये आपको एक कोड दे देगा। उस कोड को आपको वेबसाइट के हेडर में जाके प्लेस करना है। तो उस तरीके से भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है मतलब वो वेरीफाई एक तरह से हो जाएगी। तो वेरीफाई होने के बाद ही ये आपको डेटा देगा। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी वेबसाइट का तो एनालिसिस कर सकते हैं, किसी और का एनालिसिस इसमें नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके बाद आप हेल्थ स्कोर पे क्लिक करें। पहली बार ये वेबसाइट को क्रॉल करेगा और क्रॉल करने में टाइम लेगा। और जब आप हेल्थ रिपोर्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी एरर्स, वार्निंग्स, नोटिसेस इसके अंदर आपको दे देगा। तो एरर पे क्लिक करेंगे तो ये एक ही एरर है, मोस्टली इसके अंदर एरर्स नहीं है। बट अगर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारी एरर्स, हर एक तरह की एरर ये आपको देगा। हालांकि क्रॉल की एक लिमिट है, 1000 पेजेस आई थिंक एक बार में ये करता है। तो उनको आप सोल्व कर देंगे तो फिर ये कुछ और नए पेजेस भी आपको देता रहेगा। अब ये जैसे एक एरर है, अब मुझे ये पेज फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुझे यहाँ पर ये दे दिया कि ये वो पेज है, ठीक है, जिसपे कोई भी इंटरनल लिंक नहीं आ रहा है और यहां से इसका एक रेफरेंस दिया गया है, राइट। साइट मैप के अंदर ये पेज है। तो मतलब आप उसको जब एरर को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एरर कहाँ से आ रही है और फिर आप वहां से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 404 एरर होती तो यहाँ पर पता चल जाता है कि वो कहाँ से किस पेज पे है, तो फिर उसको जाकर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त एक टूल मैं इसको कहूंगा ऑडिटिंग के लिए। जैसे आपका स्क्रीमिंग फ्रॉग है तो स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, थोड़ा सा वो रिसोर्सेज भी लेता है आपके कंप्यूटर के, ज्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा हैवी भी है। लेकिन ये जो है ना ये ऑनलाइन है और बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है और बहुत ही ईजी टू यूज है। जहां तक मैंने इसको काफी यूज किया है और इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये वो 5 टूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको कुछ और टूल्स के बारे में भी बता देता हूं। अब जैसे टेक्निकल के लिए एक तो Ahref हो गया, अब इसी के साथ साथ स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो टेक्निकली अगर आपको बहुत ही डीपर जाना है तो आप स्क्रीमिंग फ्रॉग का यूज करें। तो टेक्निकल इश्यूज के लिए ये हो गए। अब मान लीजिए हमें टेक्निकल के साथ साथ मुझे ऑन पेज का भी जो है ऑडिट करना है। तो ऑन पेज ऑडिट के लिए एक तो बहुत सी एक्सटेंशंस आती हैं। तो एक्सटेंशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं कार्ड में ऐड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद अगर हम ऑन पेज की बात करें तो सर्फर एक टूल है, वो बहुत ही पावरफुल है। तो सर्फर से आपको पूरे पेज का एक पेज बाय पेज ऑडिट आप कर सकते हैं। लेकिन ये पेड टूल्स की कैटेगरी है। जब भी स्क्रीमिंग फ्रॉग के बाद से जितने भी टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो सारे पेड हैं। तो सर्फर का आप यूज कर सकते हैं। सर्फर से आपको ऑन पेज का अच्छा डेटा मिल जाएगा। तो स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया टेक्निकल के लिए, सर्फर हो गया आपका पेड कैटेगरी में ऑन पेज के लिए। अब इसके बाद आते हैं बैकलिंक्स के लिए। तो बैकलिंक्स के लिए 2 पावरफुल टूल हैं, SEMrush है और Ahref है। तो ये दोनों टूल्स बैकलिंक्स का डेटा बहुत अच्छे से देते हैं। तो ये भी एक तरह का ऑडिट ही तो है कि आपके बैकलिंक्स किस तरह के आ रहे हैं। हालांकि ये कॉम्पिटिटर के बैकलिंक के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, लेकिन आपके खुद के बैकलिंक्स के लिए भी ये जो है काफी बेटर तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास काफी डेटा आ जाता है। जैसे कि अगर आप मैं एक बार आपको यहाँ दिखाता हूँ Ahref में, ये फ्री वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब हम फ्री वाले में जाएंगे, यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पर कुछ डेटा है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेफरिंग डोमेन पे क्लिक करूंगा
तो मेरे पास मेरी वेबसाइट की जो डोमेन्स हैं वो तो यहाँ पर आ जाएंगी। तो एरेफ के अंदर आप इस टूल से अपनी वेबसाइट की रेफरिंग डोमेन और बैकलिंक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बट जो मैं बात कर रहा हूँ पेड के अंदर, तो एरेफ और सैमरश के अंदर आप अपनी बैकलिंक्स और किसी भी वेबसाइट का ऑडिट आप करना चाहते हैं उसके बैकलिंक फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत से दूसरे डेटा, रैंकिंग है और पोजीशन है, एंकर टेक्स्ट है, तो वो सब तो एरेफ और सैमरश के पेड वर्जन्स के अंदर है ही। तो ये 10 मैंने आपको वेबसाइट्स और टूल्स बताए हैं, और सबसे फेवरेट जो मैंने आपको बताया, मेरा जो फेवरेट है वो एरेफ का ये फ्री वाला टूल भी है, और कंसोल का भी मैं यूज करता हूँ, और स्क्रीमिंग प्रो का भी हम यूज करते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज करके किसी भी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।